नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे मूलरता। सांद्रता व्यक्त करने की हम जो इकाइयाँ पढ़ रहे थे, यूनिट्स पढ़ रहे थे, उनमें गुणात्मक का हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम मात्रात्मक विधियाँ पढ़ेंगे या इकाइयाँ पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मूलरता। मूलरता होती क्या है? मोलेरिटी। इसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मूलरता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मूलरता कहलाती है। तो कैसे लिखेंगे? 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मूलरता कहलाती है। इसे इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मूलरता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, जिसे हम किससे दर्शाते हैं? पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, एनवी। विलयन की मूलरता कहलाती है। इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मूलरता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? एम बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में पाँच। ये किससे हो जाएगा? मूलरता की परिभाषा से। तो मूलरता क्या होती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मूलरता कहलाती है। इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं।
तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। अब इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं ऊपर, या इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, एनवी, या लिखेंगे एनवी बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे द्रव्यमान क्या था, डब्ल्यू वी, विलेय का द्रव्यमान किससे प्रदर्शित हो रहा था, डब्ल्यू वी से, बटे विलेय का अणुभार का अणुभार। अब देखिए, और ये सब किस में था, ग्राम में, और विलयन का लीटर में आयतन बटे विलयन का लीटर में आयतन। ये मान किसका रख दिया हमने, मोलरता बराबर अब क्या हो गया था, एम बराबर क्या हो गया, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार बटे विलयन का लीटर में आयतन। एक फॉर्मूला अपना निकल के आया। अब इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। अब इसको हम संकेतों के रूप में लिख देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, मोलरता, मोलरता को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, एम से, और विलेय का क्या था, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार बटे विलयन का लीटर में आयतन, इन लीटर, विलयन का लीटर में आयतन। ये फॉर्मूला बना। अब इसी को और आगे बढ़ाते हैं, सही रूप से लिखेंगे, तो मोलरता क्या हो जाएगी, एम बराबर डब्ल्यू वी बटे एम वी, और लीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, एम एल में। तो लीटर को एम एल में कन्वर्ट किया तो 1000 का गुणा ऊपर होगा, और ए इंटू वी इन एम एल, ये आपका मोलरता का फॉर्मूला बन गया। इस मोलरता के फॉर्मूले से ही सारे सवाल होंगे। अब ये बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला है मोलरता का। ये मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू 1000 एम बी इंटू वी आयतन। इसी से सारे सवाल होंगे। और यहाँ पर अपन देखते हैं, जहां पहले ही बता दिया है, डब्ल्यू बी बराबर क्या है, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, उसके बाद एम बी क्या है, विलेय का अणुभार, और वी क्या है, विलयन का आयतन। लिखना हो तो लिख सकते हैं, जहां डब्ल्यू बी बराबर क्या है, विलेय का
द्रव्यमान। mv बराबर क्या है, विलेय का अनुवाद। और क्या है, v बराबर क्या है, विलयन का आयतन। ठीक है, अब देखिए बहुत एक और इम्पोर्टेंट है, मोलरता की इकाई। ये ऑप्शनल क्वेश्चन में आती है कि मोलरता की इकाई क्या होती है। तो मोलरता की इकाई, तो मोलरता की इकाई होती है ग्राम मोल पर लीटर। ग्राम मोल पर लीटर या मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, ये मोलरता की इकाई होती है। अब देखिए इतना हमने समझ लिया है, एक बार फिर से करते हैं रिवीजन। क्या है कि मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता बराबर क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या NV बराबर विलयन का लीटर में आयतन। तो हमने पहली पिछली कक्षा में पढ़ लिया है कि NV बराबर क्या होता है, WV अपॉन MV। ये फॉर्मूला हमने शब्दों में क्या लिखा था, यहां पर रखा, WV अपॉन MV यहां रखा, उसको फिर आगे लिखा इस तरीके से और उसका शुद्ध रूप लिखा, फिर लीटर को ml में कन्वर्ट किया तो 1000 से गुणा हुआ, और मोलरता की इकाई हमने बताई ग्राम मोल पर लीटर या मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, जहां WV बराबर क्या है, विलेय का द्रव्यमान, MV क्या है, विलेय का अणुभार, और V क्या है, विलयन का आयतन। इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब हम इसमें आगे और पढ़ेंगे। अब ये कॉम्पिटेटिव के हिसाब से है, इसमें हमने 12th तक के लेवल का पढ़ लिया है। अगर क्वेश्चन आता है कि मोलरता को परिभाषित कीजिए और इसकी इकाई लिखिए, तो जो अभी तक यहाँ तक ये सफिशियंट है, यहाँ तक लिखना है बच्चे को। लेकिन अगर कंपटीशन पर्पज से हम और आगे बढ़े तो मोलरता के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे हम। तो क्या है कि वह विलयन जिसकी मोलरता की इकाई होती है, यानी मोलरता की यूनिट होती है, ऐसा विलयन जिसमें मोलरता की यूनिट होती है, इकाई होती है, उसे क्या कहा जाता है, मोलर विलयन कहा जाता है। बहुत इंपोर्टेंट है, उसे क्या कहा जाएगा, मोलर विलयन कहा जाएगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि ऐसे विलयन, अब मोलर विलयन क्या होता है, तो मोलर विलयन वो होता है मोलर सॉल्यूशन या मोलर विलयन 1 मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसे विलयन की 1 लीटर में 1 मोल विलेय पदार्थ उपस्थित होता है, क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, मोलर विलयन कहलाता है। तो कभी कभी ओटी में कैसे आएगा कि मोलर विलयन किसे कहा जाता है, तो मोलर विलयन कहा जाएगा जिसकी मोलरता की इकाई होती है, उसे क्या कहा जाता है, मोलर विलयन कहा जाता है। अब वे विलयन जिनकी मोलरता की इकाई, वे विलयन जिनकी मोलरता होती है, तो मोलरता में देखिए क्या होता है कि जब मोलरता
m/2 हो तो उसको उस विलयन को क्या कहेंगे, सेमी मोलर विलयन कहेंगे, सेमी मोलर विलयन। अगर m/2 है तो क्या कहेंगे, पेंटी मोलर विलयन कहेंगे। और m/10 हो तो डेसी मोलर विलयन कहेंगे। और m/100 हो तो उसे क्या कहेंगे, सेंटीमोलर विलयन कहेंगे। सेंटीमोलर विलयन कहेंगे। नोट कर सकते हैं आप। तो एक बार और बता दें कि वह विलयन जिसकी मोलरता की इकाई होती है उसे क्या कहते हैं, मोलर विलयन कहते हैं। और मोलर विलयन क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में या 1 लीटर विलयन में 1 मोल विलेय पदार्थ उपस्थित होता है, वो विलयन क्या कहलाता है, मोलर विलयन कहलाता है। 1 मोल सोल्यूट इन 1 लीटर। अब m/2 है तो क्या कहेंगे, सेमी मोलर विलयन कहेंगे। m/5 है तो पेंटीमोलर विलयन कहेंगे। और m/10 है तो डेसीमोलर विलयन कहेंगे। और m/100 है तो सेंटीमोलर विलयन कहेंगे। अब आगे और पढ़ते हैं मोलरता के बारे में। इंपोर्टेंट फैक्ट है, नीट या अदर कॉम्पिटिटिव पर्पज से ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। अब देखिए, विलयन की मोलरता द्रव्यमान एवं आयतन में संबंध है। तो कभी कभी आ जाता है कि विलयन की मोलरता किस किस में संबंधित है। तो विलयन की मोलरता का संबंध किससे, द्रव्यमान एवं आयतन में संबंध होता है। अतः इसका मान ताप के साथ परिवर्तित होता है। तो मोलरता बहुत ही इंपोर्टेंट, इतना इंपोर्टेंट हद से ज्यादा, मतलब मोलर इसका मान ताप के साथ परिवर्तित होता है। कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन में आएगा कि मोलरता का मान परिवर्तित होता है, तो किसके साथ परिवर्तित होता है, ताप के साथ परिवर्तित होता है। या ताप के साथ परिवर्तित होता है कि नहीं होता है, इस तरीके से भी आएगा। इसलिए इसको क्या कहेंगे, मोलरता तापमान पर निर्भर करती है। तो मोलरता किस पर निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर करती है। इसका देखिए ऐसे समझेंगे, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और वॉल्यूम बढ़ा तो क्या होगा, मोलरता कम होगी, मोलरता कम होगी। ठीक है, ये इसका रिलेशन रहता है। यानी तापमान इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम, आयतन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और उसके बाद मोलरता कम हो रही है। यानी इसका रिलेशन क्या निकल के आया कि मोलरता ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः मोलरता क्या होगी, 1/ताप। ये रिलेशन निकल के आया। इसमें संकेतों के रूप में लिख दें तो m/, व्युत्क्रमानुपाती मोलरता व्युत्क्रमानुपाती 1/T। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इसका रिलेशन
निकल के आया। जैसे मान लो आगे करें हम, जैसे मोलरता 22 डिग्री सेल्सियस पर मोलरता 2m है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होगी? इसका करेंगे तो कितना होगा? 2 से कम, 2 से कम। क्यों? क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया। जब टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ा तो मोलरता क्या होगी? कम होगी। तो ये मोलरता से संबंधित हमने 12th बेस स्टैंडर्ड के भी सारे टॉपिक क्लियर कर लिए और थोड़ा कंपटीशन लेवल का भी पढ़ लिया। मोलरता से संबंधित हर फैक्ट को हमने पढ़ लिया है। इसके न्यूमेरिकल हम अलग से ही पढ़ेंगे, सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल अलग से पढ़ेंगे। अब ये थ्योरी बेस चल रहा है, इसमें हम यहाँ तक आपको 12th बेस स्टैंडर्ड तक क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद यहाँ तक कुछ फैक्ट्स हैं जो क्या है, कंपटीशन लेवल के हिसाब से है। उसके बाद मोलरता है, मोलरता का द्रव्यमान एवं आयतन में संबंध होता है, अतः इसका मान किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। मोलरता और तापमान पर निर्भर करती है। तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलरता कम होगी। अतः मोलरता का रिलेशन निकल के आ रहा है, मोलरता व्युत्क्रमणपाती ताप के किसके अनुपात व्युत्क्रमणपाती होती है? ताप के व्युत्क्रमणपाती होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन टाइप का वैसे ही किया है, जनरल मेमोरी में याद रहे इसलिए। तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक मोलरता कंप्लीट हुआ, और अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम मोलरता। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।